नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। और मैं मुकेश चौहान सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे थे इस वाले चैप्टर में? देखिए, इस सेशन में हम पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन का मैंने जो बेसिक पार्ट है यानी कि मेंस्ट्रुएशन का जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको दे दिया है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं पार्ट नंबर 2 किसका? मेंस्ट्रुएशन का। यानी कि पहले हम मेंस्ट्रुएशन की 2D ही पढ़ेंगे, उसके बाद 3D पर आएंगे। 2D के जितने स्ट्रक्चर्स होंगे वो सारे हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जब 3D पढ़ेंगे 2D के स्ट्रक्चर ही हमें काम आएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है कि आकृतियां मैं देख लेता हूं। आकृति कैसे? देखिए, अगर मैं मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहले बात करूं ट्रायंगल की, तो सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें ट्रायंगल ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल के आगे सबसे जो छोटी हमारे पास आकृति होती है, यानी कि सबसे कम साइड वाली जो आकृति होती है वो ट्रायंगल होती है, जिसकी कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। हिंदी वाले के लिए बता रहा हूं मैं, ट्रायंगल का मींस क्या हो गया हमारा? त्रिभुज मींस हो गया। अब देखिए, ये कंडीशन बनती है कि त्रिभुज बनता कैसे है, त्रिभुज के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है, या त्रिभुज की हमारी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहली बात, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो आप सबके दिमाग में यही बात आएगी कि सर एक 3 भुजाओं वाली आकृति हमारी क्या होती है? ट्रायंगल होती है। यानी कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये क्या हमारे पास C पॉइंट है। यानी कि 3 भुजाओं से हमारा क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो यहां पर आप समझिए, यहां A की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी जरूर। क्लियर है? आप यहां B बराबर कुछ ना कुछ जरूर होगा, यहां C बराबर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, आप यही तो बात कहते हैं। लेकिन यहां क्या है, ये फिक्स होते हैं। फिक्स का मतलब है कि आप अपनी तरीके से या अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रख दो और कह दो कि ट्रायंगल पॉसिबल है, तो ऐसे ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। इसके कंडीशन है। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं इससे कह दूं कि यहां पर हमारा 7 है और यहां पर हमारा 8 है, और यहां पर हमारा सपोज करिए मैं कहने लगूं यहां पर आपका सपोज करो मैंने बोल दिया यहां पर 2 है। कितना बोल दिया मैंने? 2 है। ठीक है ना। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या इससे हमारी पूरा ट्रायंगल बनना पॉसिबल है? यानी कि 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, और ये 2 भी क्या है? सेंटीमीटर है। तो क्या इससे ट्रायंगल बनना पॉसिबल है या नहीं है? ये सारी कंडीशंस हमारी होती हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन जो सवाल देता है वो ऐसा ही क्वेश्चन आपको देगा कि हमें 3 साइड दे देगा, और 3 साइड में कह देगा कि क्या इन 3 साइडों से ट्रायंगल बनना पॉसिबल है या नहीं है। या 3 साइडों में से 2 साइड दे देगा, और 2 साइडों के अलावा आपको ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सी तीसरी साइड इस ट्रायंगल के बनने की पॉसिबिलिटी रखती है। तो मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए, अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा सारी चीजों के बारे में कि ट्रायंगल की हमारे पास कंडीशंस क्या होती है, या ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है। देखिएगा, अगर मैं लिख दूं किन्हीं कंडीशन बता रहा हूं आपको, किन्हीं 2 भुजाओं का योग, किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। या इंग्लिश वाले के लिए बात कर लूं, यानी कि द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, इसका मतलब समझना अच्छे से, थर्ड साइड। ठीक है ना। एक कंडीशन तो हमारी ये होती, क्या कंडीशन है? कि नहीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। यानी कंडीशन हमें कह दें, कंडीशन की बात कर दूं ट्रायंगल की, तो कंडीशन ये फर्स्ट लिख लीजिए आप। क्या लिख लीजिए? फर्स्ट लिख लीजिए। इस कंडीशन को पहले समझाता हूं, कंडीशन क्या होती है आपको तब। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 3 साइड दी हुई है, A B C, कितनी साइड दी हुई है? 3 साइड दी हुई। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है कि हमारा A प्लस B, यानी कि हमारे पास 2 भुजाओं का योग A प्लस B बड़ा होना चाहिए किससे? तीसरी भुजा से। या फिर B प्लस C बड़ा होना चाहिए किससे? हमारा A से। या फिर A प्लस C बड़ा होना चाहिए किससे? B से। यानी कि ये तीनों कंडीशंस हमारी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है ना। तो नोट बना के लिख लेना, ये तो कंडीशन पहली है। मैं कंडीशन दूसरी आपको बताता हूं। देखिएगा, पहली कंडीशन आप समझ पाए होंगे। पहली कंडीशन क्या है कि
दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी, देखो तीन साइड होंगी हमारे पास ट्रायंगल में, आपको अच्छे से पता है, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किन्हीं भी दो, यानी किन्हीं भी दो का बात नहीं, ऐसा नहीं है कि इन दो की बात हो रही, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग। मान लीजिए a प्लस बी किससे बड़ा होना चाहिए, c से बड़ा होना चाहिए, b प्लस c किससे बड़ा होना चाहिए, a से बड़ा होना चाहिए, a प्लस c किससे बड़ा होना चाहिए, b से बड़ा होना चाहिए। इतनी बात समझ गए होंगे आप। अगर मैं दूसरी कंडीशन लिख देता हूं, यहीं पर देखिएगा, अगर मैं दूसरी कंडीशन लिखूं, यहां से मैं लिख देता हूं कि किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, दूसरी कंडीशन आप लिख लीजिए, दो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करने के लिए कि ये ट्रायंगल बनना पॉसिबल है या ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, पहले योग था, अंतर हमेशा तीसरी भुजा से, हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। क्या होता है जी, छोटा होता है। अंतर क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि द डिफरेंस ऑफ, कह सकते हैं हम, द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज स्मॉलर देन थर्ड साइड। अब इसकी बात समझ लीजिए, ये कंडीशन है हमारे पास, ये कंडीशन तो नोट, ये पहली कंडीशन होगी हमारी, यानी कि दो साइडों का योग तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करते, देखिए हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हमारा हो जाएगा कि a माइनस बी, यानी कि हमारे पास अंतर, दो साइडों का अंतर, दोनों साइडों का अंतर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए तीसरी साइड से, छोटा होना चाहिए तीसरी साइड से, यानी कि b माइनस सी छोटा होना चाहिए किससे, तीसरी साइड से, या c माइनस ए छोटा होना चाहिए कौन साइड से, तीसरी साइड से, और तीसरी क्या है इसमें, b है। तो ये जो हमारी दो कंडीशन बनी है, इन दोनों कंडीशनों को अगर कोई भी तीन साइड फॉलो करेंगी, आप देख लीजिए दोनों कंडीशन अच्छे से, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, अगर ये दोनों कंडीशन किसी भी ट्रायंगल को फॉलो करेंगी तो ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। यानी कि कोई भी तीन साइड होंगी और इन तीन साइड में अगर ये हमारा दोनों हमारी जो थ्योरम, दोनों जो कंडीशन है, अगर ये फॉलो करेंगी तो ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। मैं एग्जांपल लेके बता देता हूं, देखिएगा आप इस बात को समझते रहिएगा, मैं एग्जांपल से समझा दूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना। जैसे कि मैं कह दूं, हमारे पास साइड दी हुई है, मान लीजिए 3 4 7, ये साइड दी हुई है 3 4 7, यानी कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, यानी कि अभी मैं यूनिट कह रहा हूं, अभी सेंटीमीटर नहीं कह रहा, सपोज करिए। अब इसमें कंडीशन देखनी है, ये वाली कंडीशन लगा के देख लीजिए कि क्या इन दोनों का डिफरेंस की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, हम योग की बात करेंगे। देखिए 3 और 4 क्या होता है, 7, 3 और 4 क्या होता है, 7, और तीसरी साइड भी क्या है, 7, तो ये जो 7 है, इस 7 के क्या है, बराबर है, और बराबर वाली तो हमारी कोई कंडीशन ही नहीं है, बताइएगा, बराबर वाली कंडीशन नहीं है। क्या है कंडीशन, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का योग इससे क्या होता, बड़ा होता, तो कंडीशन फॉलो करती, अगर बड़ा नहीं है तो कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है। आप समझ पा रहे होंगे, इसका मतलब है ये जो तीन साइड दी हुई है, इन तीन साइड से हमारा ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। मैं इधर लिख देता हूं, देखिए ये वाली कंडीशन हमारी, एक कंडीशन ये है हमारी, एक कंडीशन थी हमारे पास a माइनस बी स्मॉलर देन c, b माइनस c स्मॉलर देन a, c माइनस a स्मॉलर देन b, यानी कि ये दो कंडीशन है हमारे पास। इन दोनों कंडीशनों पे मैं आपको क्या बता रहा हूं, एग्जांपल सभी बता रहा हूं, ठीक है ना। आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाइए, यानी कि हमारे पास जो 3 4 7 ये लिया गया था पहला एग्जांपल, इससे ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। अगर दूसरा मैं आपसे बात करूं, दूसरी कंडीशन देख लीजिए, 8 7 14, मान लीजिए लिख दिया मैंने, 8 7 14, आप फिर योग करिएगा, आप इसका योग करोगे क्या हो जाएगा, 8 7 15, देखिए बहुत ध्यान से, 8 7 15, 15 किससे बड़ा है, 14 से बड़ा है,
15 किससे बड़ा है? 14 से बड़ा। इसका मतलब कंडीशन फॉलो हो रही है। ये वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं अभी, योग वाली कंडीशन की। उसके बाद इन दोनों को जोड़िए, 14 और 7 क्या होता है? 21। 21 किससे बड़ा है? तीसरी वाली साइड 8 से बड़ा है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 14 8 क्या हो गया हमारे पास? 22। और 22 किससे बड़ा है? 7 से बड़ा है। यानी कि ये वाली जो कंडीशन है ये तो फॉलो हमारी हो गई। यानी कि इस कंडीशन से हमें ये लग रहा है कि ये 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर से ट्रायंगल बन सकता है। लेकिन अभी हमारे पास ये कंडीशन और रह गई। आपको ये 2 कंडीशनें नहीं है, ये 6 कंडीशनें हो गई। एक कंडीशन में 3 कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन में 3 कंडीशन ये है हमारी। क्लियर है बात? अब ये वाली तो कंडीशन समझ गया, अब इस वाले पे जाइए आप मुझे बताइए इन दोनों का अंतर करेंगे। देखिए 8 में से 7 का अंतर करेंगे 1। आप मुझे बताइए कि क्या 1 छोटा है या नहीं है 14 से? आप कहोगे सर है। इन दोनों का अंतर कितना? 7 छोटा है या नहीं है 8 से? देखिए अब इन दोनों का अंतर करेंगे आप, 14 में 7 का क्या बचा? 7। तीसरी वाली साइड से कंपैरिजन करते हैं और तीसरी वाली साइड क्या है? 8। यानी कि 7 अब भी क्या है? 8 से छोटा है। अब इन दोनों का अंतर कर लीजिए। जब इन दोनों का अंतर करोगे तो 14 में से 8 जाए क्या बचेगा? 6। और 6 भी किससे छोटा है? 7 से। तो ये दोनों कंडीशन, ये वाली भी और ये वाली भी, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो ये जो 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, इससे हमारा ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। तो इसलिए कहेंगे हम इससे हमारा ट्रायंगल बन सकता है, इससे हमारा ट्रायंगल बन सकता है। और एग्जांपल समझिए। देखिए जब तक ये बात आप पूरी ना समझ जाओ तब तक मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा मोटिव है आपको सिखाना। ऐसा नहीं है कि बस एक छोटी सी बात बताई, कंडीशन लिख दी, बच्चे के समझ में बात ही नहीं आई। एग्जाम में जाता है बच्चा, समझ में नहीं आया कि क्या पढ़ाया था, ये ABCD क्या लिख दी थी सर ने। लेकिन मैं आपको यहाँ स्पष्ट तरीके से काफी सारे एग्जाम्पल देके सारी बातों को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब इससे हमारी ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, यानी कि इससे हमारा त्रिभुज बन सकता है। समझ पाए होंगे आप ये बात। नेक्स्ट देख लीजिए एग्जांपल। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात, बिल्कुल हूबहू सवाल SSC CGL मेंस ने दिया था इस पे, ठीक है ना, वो भी मैं आपको कराऊंगा। अभी देखिएगा, पहले आप समझिएगा। अगर मैं और कंडीशन से लिख देता हूं, मान लीजिए अगर पहचानने की बात हम करें, मान लीजिए मैंने लिख दिया, पहला लिख दिया 4 5 6 इस टाइप से लिख दिया, दूसरा 7 8 15 इस टाइप से लिख दिया, तीसरा लिख दिया 6 7 13 या 14 इस टाइप से लिख दिया। ठीक है ना, ये मैंने 3 लिख दी। इन 3 में आपको पहचाननी है, आप पहचान के देख लीजिए। देखिए क्या करना है आपको, मैं आपको और स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं। आपको इतना सा काम करना है, जब योग वाली कंडीशन देखो, जब योग वाली कंडीशन देखो तो सबसे छोटे छोटे वालों को जोड़ लो। जब योग वाली कंडीशन देख लो तो सबसे छोटे नंबरों को जोड़ लो। भाई छोटे नंबर से इसमें 4 और 5, आप देखिएगा योग वाली कंडीशन आप सब में, मैं सब में अप्लाई करके दिखाऊंगा। योग वाली कंडीशन 4 5 9, 4 5 9, 9 किससे बड़ा है? 6 से। क्लियर है सर? छोटी वाली 8 7 15 और 15 15 के क्या है? बराबर है। 15 15 क्या है? बराबर। इसका मतलब इससे तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। जब ये कंडीशन खत्म होगी तो अगली कंडीशन से मत लगाओ। कभी सोचोगे सर अभी तो ये 8 15 वाली कंडीशन भी है, नहीं, एक कंडीशन फेल तो इसका मतलब है ट्रायंगल बनना पॉसिबल है ही नहीं। इसके बाद 6 और 7 कितना हो गया? 13। आप देखिए 13 क्या 14 से बड़ा है? 6 और 7 क्या हो गया? 13। 13 14 से बड़ा नहीं है, यानी कि 13 14 से क्या है? छोटा है। और छोटा नहीं चाहिए हमें योग क्या चाहिए? तीसरी वाली साइड से बड़ा चाहिए। इसका मतलब ये भी हमारा नहीं है। यानी कि इसी से पहचान लिया, देखिए सिर्फ एक कंडीशन से ही पहचान लिया कि किससे ट्रायंगल बनना पॉसिबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अब क्या है, इससे तो ट्रायंगल हमारे बन ही नहीं रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप कहोगे सर 4 5 इसमें लग तो रहा है, गुंजाइश तो आपको लग रही है, इसको ट्राई कर लो, सारे को कर लेना। 4 5 9, 9 से 6 बड़ा, 6 5 11, 11 से क्या बड़ा? 4 से 11 बड़ा, 6 और 4 10, 10 किससे बड़ा? 5 से बड़ा। क्लियर है बात ये वाली। अब अंतर की बात करते हैं। देखिए अंतर की बात, जब अंतर देखोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी घटाओ, इस बात को ध्यान रखना। जब अंतर देखोगे तो सबसे बड़ी वाली में से सबसे छोटी घटाओ, वहीं से आपको पता चल जाएगा। सबसे बड़ी क्या है इसमें? 6। 6 में से 4 का क्या हुआ? देखिए
6 में 4 गया 2, और 2 किससे छोटा है 5 से। इसी कंडीशन से ही काम चल जाएगा, सारी कंडीशन लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, चाहे आप लगा के देख लीजिए। आपने 6 में से 4 गया 2, 2 किससे छोटा है 5 से छोटा है, 5 में से 6 गया 1, 1 किससे छोटा है 4 से छोटा है, और 5 में 4 गया 1, 1 किससे छोटा है 6 से छोटा है। तो यानी कि इसमें हमारी तीनों की तीनों कंडीशंस ये वाली भी फॉलो कर गई और ये वाली भी फॉलो कर गई। इसका मतलब है इससे ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। इतनी बात समझ गए होंगे आप। अब देखिए मैं उस सवाल को डिस्कस कर लेता हूं जो एग्जाम पूछा हुआ है, जिसने एग्जाम में एसएससी ने पूछा गया है। देखिएगा, इसको भी लिखे रहने देते, चलिए कोई बात नहीं, इतना ही मिट गया। देखिएगा, अगर मैं कहूं हमारे पास 3 कंडीशन है, क्वेश्चन हम लिख देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कह रहा हूं मैं 8B14 8B14 भुजाओं से एक त्रिभुज बनाया जाता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऐसे सवाल आपसे पूछ लिया गया, सपोज करिएगा, ठीक है ना। उसने कह दिया कि 8B14, अभी मैं इस कंडीशन को मिटा रहा हूं, आप रुकिएगा, इन दोनों कंडीशनों को मिटा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि 8B14 भुजाओं में से एक त्रिभुज बनाया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब हमें ऑप्शन दे देगा वो, मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया उसने, पहला ऑप्शन दे दिया 6 बराबर B बराबर 14, इस टाइप से दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे दिया उसने 6B22, इस टाइप से दे दिया। तीसरा ऑप्शन दे दिया उसने, सपोज करिए, देखिए सारी बातें बताऊंगा अच्छे से, आप समझते रहिएगा, 6B22, और जी हमारे पास फोर्थ ऑप्शन दे दिया 6B बराबर 22। ऐसा ही सवाल आपको आया था एग्जाम में। अब देखिए इस सवालों करने के लिए इसमें क्या है, बच्चा लगा के देखता कि सर यहां पुट करके देख लूं वैल्यू, अरे कितनी पुट कर लोगे भाई साहब आप, यहां पर 1 पुट कर लूं, 2 पुट कर लूं, 3 पुट कर लूं, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, इतनी सारी बातें एग्जाम में नहीं देख सकते आप मुझे इतना बता दीजिए, अगर मैं यहां से ABC 3 साइड लूं, ABC, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि B जो हो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि A+C बड़ा होना चाहिए किससे, B से, कह सकता हूं। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को कि A+C किससे बड़ा होना चाहिए, B से, या A-C छोटा होना चाहिए किससे, B से। क्या ये दोनों कंडीशन इसमें लग सकती है, लग सकती है, आप अच्छे से देख लीजिए। अंतर तो तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए और योगफल तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो क्या मैं इसको मिक्स करके ऐसे लिख सकता हूं, बहुत ध्यान समझना, A-C B और जी A+C, बहुत ध्यान समझना, इस पूरी कंडीशन को देख लो अच्छे से आप देखिएगा, इस पूरी कंडीशन को देख लीजिए। A-C क्या है, इन दोनों का अंतर किससे छोटा, B से छोटा, या A+C क्या हो गया, योग किससे बड़ा, B से बड़ा। तो योग तो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए और अंतर तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। आप मुझे बताइए ABC की जगह लिख क्या रहा है, यहां पर ABC की जगह A की जगह लिख रखा है 8 और B की जगह B लिख रखा है, और यहां पर C की जगह लिख रखा है कितना आपका 14। आप पुट करिए वैल्यू, आप देख लीजिए A-C कर दो या C-A, इसका मतलब डिफरेंस होता है, माइनस में नहीं आएगा। A-C कर दो या C-A, आपने 14 में से 8 घटाया, क्या बचा, 6 बचा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ B है और यहाँ पर A+C 14 और 8 क्या होता है हमारे पास 22 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, आपका जो आंसर आया वो आंसर कौन सा हुआ, देखिएगा आप 6B और 22, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि B की जो वैल्यू है वो 6 से तो बड़ी होगी, B की वैल्यू 6 से बड़ी होगी और 22 से क्या होगी, छोटी होगी। यानी कि ना तो 6 हो सकती, ना ही B की वैल्यू 22 हो सकती। यानी कितनी हो सकती है, B की वैल्यू हमारी 6 से बड़ी 7 ले सकते हो और 22 से क्या छोटी 21 ले सकते हो। अब इसमें देखिए कौन सी कंडीशन, 6 बराबर B बराबर, ये नहीं है। आप ये B ऑप्शन देख रहे होंगे और यही इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। चाहे आप ट्राई करके देख लीजिए, मैं आपको ट्राई करके भी दिखा देता हूं, देखिएगा कोई सी वैल्यू उठा लीजिए आप, सपोज करिए यहां पर 8
बी और 14 लिखा हुआ है। क्या मतलब है इस वाली कंडीशन का बताइए? मतलब ये है कि वैल्यू जो होनी चाहिए बी की 6 से 22 के बीच की होनी चाहिए, 6 से 22 के बीच की, यानी कि 6 से बड़ी और 22 से छोटी। कुछ भी उठा लीजिए, मान लीजिए मैंने 6 से बड़ा और 22 से छोटा 10 उठा लिया। कितना उठा लिया? 10 उठा लिया। अब आप देख लीजिए कंडीशन लगाकर, 10 और 8 18, 18 किससे बड़ा है? 14 से। 10 और 14 कितना हो गया? 24, 24 किससे बड़ा है? 8 से। 14 और 8 क्या हो गया? 22, और 22 किससे बड़ा है? 10 से। अंतर देखोगे, अंतर 2 का है, 2 छोटा हो गया। अंतर देखोगे 4 छोटा है, 4 छोटा है किससे? 8 से। तो यानी कि ये दोनों कंडीशन हमारी क्या होगी? इसमें सेटिस्फाई होगी। तो ये बात समझ पाए होंगे आप। इतनी देर मैंने आपको बता दी, 10 से 15 मिनट मैंने इसी पर लगा दिया है कि कैसे हम ट्रायंगल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे, कौन कौन सी हमारी कंडीशन होंगी जो ये बताएंगे ट्रायंगल बनना पॉसिबल है या नहीं। देखिए हमने अभी पढ़ा कि डेफिनेशन क्या होती है ट्रायंगल की, या ट्रायंगल होने की जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या होती है, मैंने आपको अभी स्पष्ट तरीके से बता दिया। 2 कंडीशन होती हैं, एक तो डिफरेंस वाली और एक योग वाली। योग 2 साइड, तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए और अंतर तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। ये बात हमने सीख ली। अब हम ट्रायंगल पे आते हैं। और देखिए ट्रायंगल काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, और इस ट्रायंगल से ही सारी बातें निकल के आती हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में सवाल जो पूछा जाता है ज्यादातर ट्रायंगल से पूछा जाता है। देखिए ट्रायंगल हमारा 2 पर बेस्ड होता है। एक तो ट्रायंगल होता है ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड, यानी कि साइड पर आधारित त्रिभुज, यानी कि भुजाओं पर आधारित त्रिभुज। एक दूसरा होता है ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण। यानी कि कोणों पर आधारित हमारा ट्रायंगल होता है। और किस पर आधारित होता है? हमारा साइड पर आधारित होता है। यानी कि साइड पर अलग अलग के टाइप के हमारे ट्रायंगल होते हैं और एंगल पर भी अलग अलग टाइप के ट्रायंगल होते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं पहले कि ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। ठीक है, क्या पढ़ लेते हैं? ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा ट्रायंगल बेस्ड ऑन क्या बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको एंगल बताऊंगा। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल, डाल लीजिए अपनी हेडिंग, ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। देखिए थोड़ा इंग्लिश तो आपको देखना पड़ेगा, इंग्लिश में थोड़े से पढ़ने पड़ेंगी चीजें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी इंग्लिश तो मैथमेटिक्स में चलती है, कोई ऐसी ज्यादा इंग्लिश नहीं लिख पा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 ट्रायंगल होते हैं हमारे। कितने ट्रायंगल होते हैं? 3 ट्रायंगल होते हैं। तीनों ट्रायंगल के बारे में बता देता हूं अच्छे से। देखिए सबसे पहला ट्रायंगल होता है हमारे पास, साइड की बात कर रहे हैं, भुजाओं पर आधारित बात कर रहे हैं। सबसे पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। पहला ट्रायंगल क्या है हमारे पास? समबाहु त्रिभुज। दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। एक होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं इन सब के त्रिभुजों के नाम की, तो इस त्रिभुज का नाम होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका होता है हमारे पास आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल, और ये होता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल। ठीक है ना। तो ये हमारे 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, हमारा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। अब इसको मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। देखिएगा, अगर मान लीजिए किसी भी त्रिभुज, मान लीजिए 3 त्रिभुज की बात हो रही है हमारे पास, 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं बेस्ड ऑन साइड पर। कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एक तो होता है हमारा इक्विलैटरल, आइसोस्केल और स्केलन ट्रायंगल। अगर हमारे पास ये त्रिभुज दे रखा है, ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है, इसकी सारी साइड बराबर होंगी। यानी कि यहां लिख सकते हो, यहां पर अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए है और ये साइड भी क्या है?
ए है, ये तीनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज की, जैसे नाम से ही पता चल रहा है समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, मान लीजिए ये साइड ए है और ये साइड ए है, तो ये साइड क्या मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, अलग अलग साइड हो जाएगी, ये ए होगी ये ए होगी, कोई भी दो भुजाएं क्या होंगी, इसकी बराबर होंगी। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, मान लीजिए ए बी सी, इसकी बात अगर हम करें तो इसमें क्या है, विषमबाहु। विषमबाहु का मतलब इसकी साइडें क्या होंगी, सारी अलग अलग होंगी, ये ए होगी, ये बी होगी और ये क्या होगी, सी होगी, ठीक है ना। तो आप लिख भी सकते हो, चाहे ऑल साइड आर इक्वल लिख सकते हो, यहां पर ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड क्या है, इक्वल है। टू साइड आर इक्वल, टू साइड आर इक्वल कह सकते हो आप, ठीक है ना। और इसमें क्या है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, यानी कि नॉन साइड इक्वल, नो साइड इक्वल, कोई भी साइड इक्वल इसमें नहीं है, ये बात आप कह सकते हो, ठीक है ना। अगर हम इसमें एंगल की ही बात करें, अगर इसमें एंगल की बात करें, ऑल एंगल भी ऑलवेज इक्वल रहेंगे, ठीक है ना। इसमें सारे एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। आपको एक बात और बता देता हूं कि कोई भी ट्राइंगल हमारा होता है, उस सबसे बेसिक बात आपको पता भी होगा, किसी भी ट्राइंगल के एंगलों का जो योग होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर मैं इसमें बात करूं, मान लीजिए ये थीटा है, थीटा 1 है, ये थीटा 2 है और ये थीटा 3 है। अगर मैं थीटा की बात करूं तो सारे थीटा क्या होंगे, इसमें बराबर होंगे, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3, क्या यानी कि सारे एंगल क्या होंगे, बराबर। लिख भी सकते हैं ऑल एंगल, नरेंद्र देखना आके, ऑल एंगल आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल, देखना दिख रहा है यहाँ पे, सही है। ऑल एंगल्स क्या होंगे, सारे इक्वल होंगे। यदि जब इक्वल होंगे तो किस समबाहु त्रिभुज में, अब मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी बराबर है कितने डिग्री हमारा, 180 डिग्री। जब एंगल इक्वल होंगे तो क्या होगा बताइए, 60 डिग्री ये होगा, 60 ये होगा और 60 ये होगा, क्योंकि क्षेत्रफल कितना होता है, 18 होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, 2 एंगल इक्वल होंगे, यानी कि 2 एंगल इक्वल होंगे, 2 एंगल आर इक्वल, यानी कि 2 एंगल इक्वल होंगे। और कौन से एंगल इक्वल होंगे, ये जो साइड इसकी बराबर है, इनके जो बेस होंगे, जो साइड बराबर है उनके बेस, यानी कि साइड के बराबर वाला एंगल, साइड के बराबर एंगल जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि हमारे पास थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, लेकिन ये थीटा नहीं होगा, ये थीटा 1 या थीटा 2 कुछ भी हो सकता है, यानी कि इससे ये अलग होगा। बात समझ पा रहे होंगे। अगर इसकी बात करें, इसमें कोई सा भी एंगल इक्वल नहीं होता, यानी कि ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है और ये थीटा 3 है, तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3, यानी कि इसमें तीनों एंगल आपस में बराबर नहीं होते हैं। अगर विषमबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो इसमें तीनों एंगल अलग अलग होते हैं। इसकी बात मैंने बताई थी तुम्हें, तो थीटा बराबर थीटा ऐसे कह सकते हैं, थीटा बराबर थीटा 1, यानी कि ये इसके बराबर नहीं होता है। तो इतनी बात समझ पा रहे होंगे आप। इसमें तीनों एंगल बराबर है, तीनों एंगल बराबर होने का मतलब है 180 डिग्री, 3 एंगलों का योग होता है तो 60-60 डिग्री के तीनों एंगल हो जाएंगे। इसमें निश्चित नहीं है कि ये इतने इतने के ही हो, लेकिन इतना जरूर है कि अगर 2 साइड बराबर है तो साइडों के बराबर वाला जो शीर्ष होगा उसका जो वर्टेक्स एंगल होगा वो वर्टेक्स एंगल क्या होगा, हमारा बराबर होगा। लेकिन इसमें कोई भी एंगल बराबर नहीं है। और यही डेफिनेशन है हमारी ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड की, यानी कि ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड कैसे कैसे हो गए, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और कौन सा हो गया हमारा, विषमबाहु त्रिभुज। तो इतनी बात समझ पाए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल पे, यानी कि एंगल पर बेस्ड जो ट्राइंगल होंगे, ठीक है ना, उस पे हम देख लेते हैं। देखिए ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड हमारा हो गया, आप समझ पाए होंगे ये वाली बात। अब हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल, इसकी बात कर ले, ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल, यानी कि एंगल पर जो बेस्ड ट्राइंगल होते हैं। एंगल पर बेस्ड ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल की बात अगर मैं करूं एंगल पर बेस्ड, तो एंगल पर बेस्ड हमारा हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है हमारे पास, न्यून कोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज। दूसरा होगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का निशान बना देता हूं डायरेक्टली बस। इसका मतलब होता है हमारे पास समकोण त्रिभुज, क्या होता है ये हमारा,
समकोण त्रिभुज। सब बार सारी बातें बताऊंगा, बहुत प्यार से आप पढ़ते रहिए सारी चीजें। एक होता हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इसका मतलब होता है अधिक कोणीय त्रिभुज। क्या मतलब होता है इसका? अधिक कोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज। देखिएगा आप, अब इसके डायग्राम पे आते हैं न्यून कोणीय। अगर मैं कोई ट्रायंगल बना देता हूं, ध्यान सुनते रहिए, अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाता हूं तो 3 एंगल इसमें है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, यानी कि θ1 एंगल मान लीजिए, θ2 मान लीजिए और θ3 मान लीजिए। अगर 3 हमारे पास एंगल है तो तीनों जो एंगल होंगे हमारे, यानी कि ऑल एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तीनों एंगल, जितने भी एंगल है, 3 एंगल है इसमें, तीनों एंगल 90 डिग्री से क्या होंगे? छोटे। लिखना चाहूं तो θ1 भी किससे छोटा होगा? 90 डिग्री से। θ2 भी किससे छोटा होगा? 90 डिग्री से। θ3 भी किससे छोटा होगा? 90 डिग्री से। यानी कि ऑल एंगल इज लेस देन, आप लिख भी सकते हो इस बात को, ऑल एंगल इज, आर लिख लेते हैं, आर लेस देन 90 डिग्री। ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री। तो ये बात समझ पाए होंगे, यानी कि इसके अंदर जो 3 एंगल होंगे, तीनों के 3 एंगल हमारे किससे छोटे होंगे? 90 डिग्री से छोटे होंगे। इस बात को अच्छे से समझना। ये किस में आएगा? न्यून कोणीय। देखिए न्यून का मतलब ही आपको लग रहा है कि छोटा कहीं ना कहीं, तो न्यून कोणीय में सबसे छोटा क्या होता है हमारे पास? 90 डिग्री से छोटे होते हैं। कुछ भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल में दूं, यहाँ 70 कह दूं, यहाँ 80 कह दूं, यहाँ पर आपका 50 डिग्री कह दूं, ये एंगल हो सकते हैं। राइट एंगल की बात कर रहे थे, राइट एंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो एंगल होता है हमारा ABC, ये एंगल जो होता है, ये 2 भुजाओं वाला, ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यानी कि इसमें एक एंगल तो हमारा होगा 90 डिग्री का, आप ऐसा मान लीजिए θ1 90 डिग्री का, और जो हमारे 2 एंगल होंगे θ2 और θ3, जो 2 एंगल होंगे हमारे, वो किससे छोटे होंगे? 90 डिग्री से छोटे होंगे। इस बात को समझिए, ध्यान से देखिएगा। ये तो फिक्स है, समकोण त्रिभुज में एक एंगल फिक्स है कि एक एंगल तो कितने डिग्री का होना है? 90 डिग्री का होना है। एक एंगल कितने डिग्री का होना है? 90 डिग्री। लेकिन जो बचे हुए एंगल है, इसे मैं θ1 कह रहा हूं और इसे मैं θ2 कह रहा हूं, इसे मैं θ3 कह रहा हूं। यानी कि ये जो बचे हुए एंगल है θ2 और θ3, ये दोनों एंगल कितने डिग्री से कम होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। यानी कि 90 डिग्री भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अरे 90 ये तो 180 तो खुद हो जाएंगे, 2 एंगल हो जाएंगे, और तीनों एंगलों का योग क्या होता है ट्रायंगल में? 180 डिग्री होता है। तो इसलिए ये दोनों एंगल क्या होंगे? 90 से छोटे होंगे और एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर हम अधिक कोणीय की बात करेंगे तो अधिक कोणीय में समझिएगा, अधिक कोणीय में एक एंगल हमारा, सिर्फ एक एंगल, ठीक है ना, ये θ1 मान लीजिए, θ1 बराबर होगा हमारे पास, बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा। एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा और हमारे जो 2 एंगल बचे θ2 और क्या बचा हमारे पास? θ3। आप ध्यान से देखते रहे हो यहाँ पर θ1, कोई भी एक एंगल किससे बड़ा हो? 90 डिग्री से, और जो बचे हुए 2 एंगल रह गए θ2 और क्या रह गया हमारे पास? θ3, ये किससे छोटा होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी कि ये दोनों कंडीशन इसमें याद रखनी है आपको। कंडीशन कौन कौन सी हो गई, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं इसमें सारी बातों का। पहला, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है न्यून कोणीय त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वह त्रिभुज हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज में मैंने कितने कितने डिग्री के एंगल बताए आपको? 60-60 डिग्री के, और 60-60 डिग्री किससे छोटा होता है? 90-90 से। तो एक समबाहु त्रिभुज भी न्यून कोणीय त्रिभुज ही है। एक समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? न्यून कोणीय त्रिभुज होता है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो क्या हो? राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में इस बात का ध्यान रखना है कि एक एंगल कितने डिग्री का होता है हमारे पास? 90 डिग्री का होता है। एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। बचे हुए 2 एंगल किससे छोटे होते हैं? 90 से। बचे हुए 2 जो होंगे 90 से छोटे होंगे, लेकिन एक एंगल फिक्स है इसमें, ना तो 90 से छोटा ना 90 से बड़ा। कितना होगा? 90 के बराबर होगा। अब जाते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मींस होता है हमारे पास अधिक कोणीय त्रिभुज। अधिक कोणीय त्रिभुज में हमारा ऐसा कोई डायग्राम होगा जिसमें एक एंगल 90 से ना तो छोटा होगा ना 90 के बराबर होगा, एक कोई भी एंगल 90 से ग्रेटर होगा, 90 से बड़ा होगा। यानी कि एक एंगल θ1, जिसे मैंने नाम दे दिया है, θ1 किससे बड़ा है? 90 डिग्री से बड़ा है। और जो बचे हुए 2 एंगल रह गए हमारे θ2 एंड θ3, जो बचे हुए 2 एंगल वो हमेशा किससे छोटे होते हैं? 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो
ये जो पूरी डेफिनेशन मैंने बताई है आपको, आज क्या क्या बता दिया, एक तो मैंने बता दिया आपको कि ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल की कंडीशंस क्या है ट्राइंगल होने की। उसके बाद मैंने बता दिया कि ट्राइंगल दो टाइप के होते हैं, दो टाइप पर बेस्ड होते हैं, एक तो साइड बेस्ड होता है, एक हमारा एंगल बेस्ड होता है। साइड बेस्ड पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये मैंने आपको बता दिए। उसके बाद बेस्ड ऑन किस पर, एंगल यानी कोण पर आधारित त्रिभुज, आप लिख भी सकते हो कोणों पर आधारित त्रिभुज, कोणों पर आधारित त्रिभुज, कोणों पर आधारित त्रिभुज। कोणों पर आधारित त्रिभुज भी तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि हमारे पास न्यून कोणीय, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोणीय, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोणीय। तो सारी इस पूरी वीडियो को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, सारी इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जिसमें आपको ट्रायंगल का बेसिक पार्ट आपको अच्छे से मिल जाएगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएंगे। और एक बात ये भी ध्यान रखनी, ट्रायंगल के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।